दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं यहाँ पर आपको लगातार एनटीपीसी के लिए मैथ के, रीजनिंग के, जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो ये मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट है, ये पार्ट नंबर 3 है। तो यहाँ पर हर प्रैक्टिस सेट में आपको मैं 10+ क्वेश्चन करवाता हूँ, 10 क्वेश्चन आगे करवाता हूँ। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एनटीपीसी की दृष्टि से, या कोई भी अगर आप एग्जाम दे जा रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं अगर आप किसी भी तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये रहा। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। कह रहा है यदि एक वस्तु के सीपी यानी कि क्रय मूल्य तथा एसपी यानी कि विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 20:21 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को जल्दी करना है। क्वेश्चन भले ही आसान है लेकिन आपको क्वेश्चन को जल्दी करना है। तो जल्दी करने के लिए यहाँ पर कैसे लगाएंगे, यहाँ पर आपको कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ नहीं मानना है। तो आपका देखिए सीपी और एसपी यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो दिया गया है 20 अनुपात कितना दिया गया है, 21 दिया गया है। ये तो दिया गया है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हमको एक्स वाई जेड नहीं मानना है, सीधे मान लेंगे सीपी आपका 20 है, एसपी आपका 21 है। तो देखा जाए तो आपका जो प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का हुआ है, 1 का प्रॉफिट हुआ है। और जब परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग तो 1 यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है उसमें गुणा कर देते हैं हम लोग 100 से, और भाग दे देते हैं हम लोग जिस पे हम लोग प्रॉफिट लेते हैं। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे लिया जाता है, इसलिए भाग दे देंगे सीपी से यानी कि 20 से। तो 20 से भाग देंगे तो 20 25 100 आ जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर निकल के आया 5% आ गया। तो बताइए आपको कितना टाइम लगा। अगर आप यहाँ पर x मानते तो 20x 21x, फिर घटाते तो x आता, फिर x/20x गुणे 100 करते तो अब भी आपका 5 ही x आता। लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा कुछ मानने की जरूरत नहीं है, आपका सीधे जो आंसर आ गया 5% आ गया। समझ में आ गया ना। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो यार प्लीज सबसे रिक्वेस्ट रहती है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट करना जरूर। देखिए कमेंट करने से क्या होता है कि पता चलता है कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा। अपना रिव्यू जो है जरूर कमेंट करके दिया करें। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपको यहाँ पर दिया गया यदि आर की जो आय है वो क्यू की आय से 30% अधिक है। देखिए 2 लोग हैं, 3 लोग यहाँ पर हैं, उसके बाद पी भी है। तो 3 लोग हैं भाई, पी है, क्यू है और आपका यहाँ पर क्या है, आर है। 3 लोग हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे अभी आसानी से तरीके से। तो जो आर की आय है क्यू की आय से 30% अधिक है, और जो क्यू की आय है वो पी की आय से 20% अधिक है। यानी कि यहाँ पर जो क्यू की आय जो है वो पी की आय से, तो सबसे बेस में आपका पी है, तो पी को मान लेते हैं हम लोग 100 जो बेस में होता है। पी की आय से क्यू की जो आय है वो 20% अधिक है, यानी कि 20%। अगर 100 में हम लोग 20% जोड़ेंगे, यार एक चीज याद रखिएगा, जब 100 में चाहे 10 जोड़ो तब भी 110 आएगा, चाहे 10% जोड़ो तब भी आपका 110 ही आएगा। 100 में जो भी परसेंटेज होता है वो एक्चुअल वैल्यू होती है। तो आपका ये आ गया भाई पी की वैल्यू, ये आगे क्यू की आय आ गई। अब अगर हम निकालेंगे आर की आय, तो देखिए जो आर की आय है वो क्यू की आय से 30% अधिक है, यानी कि 130 में अगर हम लोग 120 में, माफ कीजिएगा, क्योंकि 120 दिखे ना, तो 120 में अगर हम लोग 30% जोड़ेंगे तो 130 बटे क्या आ जाएगा, 100। तो देखिए इसको सॉल्व करिए, कितना जाएगा, ये आ गया इतना। तो 12 तिहाई 36 और 12 एकम 12 और 12 और 3 कितना आ जाएगा, 15। तो देखिए पी क्यू आर का मान निकल के आ गया। आपको कहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ा, सिर्फ यहाँ पर एक जगह कैलकुलेशन करना पड़ा। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आप आसानी से लगा सकते हो, आपको कुछ भी एक्स वाई जेड मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि आर की जो आय है वो पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आर की जो आय है 156 और पी की आय कितनी है, 100। 100 से कितना अधिक है भाई, 56 अधिक है, इसलिए जो आंसर आ जाएगा आपका 56% आ जाएगा। समझ में आया, क्योंकि 100 में जो भी वैल्यू होती है वो सेम वैल्यू आपका परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज जो घटाव होता है वही होता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जिसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से सारे क्वेश्चन आपके लग जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। किसी संख्या के 30% में से 40 घटाने पर जो परिणाम है वो आपका कितना आता है, 50 आता है। कितना आता है भाई, 50 आता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, आप चाहे तो x मान के भी लगा सकते हो, 100 मान के भी लगा सकते हो, आप जहां से जाओ वहां से लगा लो। तो चलिए हम x मान के बता देते हैं जिससे आप लोग को थोड़ा आसान लगे। तो x का 30% कितना होगा, x का 30% हो जाएगा, x का 30/100। और इसमें से अगर हम लोग कितना घटा दें, 40 घटा दें, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है 50 मिल जाता है। ये तो मिलता है ना। तो x का 30% अगर निकालेंगे यहाँ से, तो बताइए 40 उधर जाएगा, कितना जाएगा, 90 आ जाएगा। 90 आ गया ना। अब देखिए 30 से काटिए तो 30 एकम 30, 30 तिहाई 90, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई यहाँ से 100 × 3 = 300 आ गया।
300 आया ना, तो यहाँ पर जिसका जो करेक्ट आंसर है कितना आ जाएगा भाई आपका 300। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है 3 है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। 100 मानकर लगाते लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते। जो लोग परफेक्ट है बिल्कुल परसेंटेज में 100 मानकर इस क्वेश्चन को लगा सकते थे, लेकिन जो लोग थोड़ा परफेक्ट नहीं है उनके लिए ये जो मेथड है ये ज्यादा बेस्ट पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस तरह के क्वेश्चन आपके रेलवे में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो नाव वाला, एक आपका रेलगाड़ी वाला, बहुत आपके पेपर में आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाव की जो गति है वो धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल, यानी कि अनुकूल में 10 है और प्रतिकूल में आपका 8 है, तो धारा की गति क्या होगी। देखिए डिटेल में जिसको पढ़ाया जाएगा तो आपको डिटेल में मैं समझा दूंगा, बट अभी आप इसको समझ लो कि इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। देखिए अगर आपसे धारा की चाल पूछ रहा है, धारा की चाल पूछ रहा है तो यहाँ पर 1/2 करेंगे और जो अनुकूल है और जो प्रतिकूल है उसको घटा दो, 10 - 8 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा भाई 1/2 गुणे 2, यानी कि आपका आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल का मतलब तो समझ लो क्या होता है भाई। धारा के अनुकूल यानी कि एक जो नाव की गति अगर वो धारा के साथ चल रहा है तो उसकी गति जो है 10 है, और जब धारा के विपरीत चल रहा है तो उसकी गति जो है 8 है। तो यानी कि धारा के अनुकूल 10 हो गया, धारा के प्रतिकूल 8 हो गया। तो यहाँ पर जब धारा की चाल पूछेगी तो यहाँ पर क्या जाएगा 1/2, 10 - 8 हो गया। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये कह रहा है देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि एक व्यक्ति 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ए से बी तक जाता है। देखिए दो बिंदु है, ए है और बी है। ए से बी तक जाता है 55 की चाल से और बी से ए तक लौटता है भाई 65 की चाल से। तो औसत चाल, तो याद रखिएगा जब सेम दूरी, एग्जैक्ट अगर सेम दूरी हो, हम किसी अलग अलग चाल से जा रहे हैं, यानी कि एक्स चाल से जा रहे हैं फिर वाई चाल से जा रहे हैं, तो जो आपका एवरेज स्पीड निकल के आता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। ये कब होता है, जब सेम डिस्टेंस हो, हमने 5 x की चाल से गए और y की चाल से वापस आ गए, तो आपका जो एवरेज स्पीड होता है 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई होता है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 गुणे x क्या है आपका 55 है और y क्या है आपका 65 है, तो 2 गुणे 55 गुणे 65, और इसको जब हम बटे करेंगे कितना x प्लस वाई, 55 और 65 को जोड़िए तो 120 आ जाएगा। 120 ही तो आएगा ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 120। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। यहाँ पर देखिए क्या सॉल्व करना है, 55 दूना 110 यानी कि 110 गुणे 65 और बटे के आपका 120 है। इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं, किससे कट जाएगा आपका ये, आई होप ये आपका कट जाना चाहिए 120। ये किसी से कट नहीं रहा ज्यादातर। यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैं आपको सीधे सॉल्यूशन दे दे रहा हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 59.58 दशमलव में आएगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन जिसका ए है किलोमीटर पर आवर 59.58 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करके यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। समझ में आ गया सर। क्वेश्चन में करना क्या था वो मेन है, आप पहले उसको जानो। 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई आपको ये करना था। समझ में आ गया ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। कह रहा है किसी धनराशि, एक धनराशि जो है वो ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित की जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए और ब्याज 160 रुपए से बढ़ जाए। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है कि एक धनराशि है जो किसी वार्षिक दर से, यानी कि वो दर आपको नहीं पता है, किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित की जाती है। समझ गए ना, 2 वर्ष के लिए। कह रहे यदि ब्याज दर जो है 4% बढ़ा दिया जाए, जो उसके ब्याज की दर है अगर 4% बढ़ा दिया जाए तो ब्याज जो है 160 रुपए बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, हम मान लेंगे जो उसका मूलधन है, मूलधन तो आपका नियत रहेगा, मूलधन मान लेते हैं कितना भाई आपका उसका P है, यानी कि P इंटू R इंटू T बटे 100, यही तो ब्याज का सूत्र होता है। कितना आ जाएगा आपका 160 आ जाएगा, 160 आ जाएगा। यानी कि हमें पता है R की वैल्यू पता है 4 और T की वैल्यू पता है 2। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे P और P की वैल्यू, तो P की वैल्यू कितनी जाएगी, P गुणे 4 गुणे 2 बटे 100 बराबर आपका कितना आ गया 160। तो देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो आपका 20 बार गया। तो P की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 100 गुणे 20 बराबर 2000। कितना आ गया भाई 2000 आ गया। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका 2000 रुपये यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आया सर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, क्या करना था, कुछ नहीं करना था। समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। इस तरह का एक क्वेश्चन आपके पेपर में कंफर्म आना ही आना है। धन डाले या पाई डाले,
आप कोई भी पेपर, कोई भी सेट उठा के देख लो, अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर आपको 3 चीजों का ज्ञान बहुत होना आवश्यक है। एक प्रतिशत का, एक आपका एवरेज का और एक आपका होता है भाई रेशियो एंड प्रपोर्शन का। तो उन्हीं सारी तीनों चीजें आपको यहाँ पर लगती है, कुछ ज्यादा अलग नहीं लगता है। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए दंड चित्र में 2008 से लेकर 15 तक के कंपनी ए का राजस्व दिया गया। ये राजस्व है आपका, ये आपका वर्ष है। सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है 2009 से लेकर 2015 तक कितने वर्षों में गत वर्षों की तुलना में राजस्व में जो वृद्धि हुई है वो 15 करोड़ से अधिक हुई है। यानी कि 2009 में देखो तो 2008 से तुलना करो, तो 8 से तुलना करो, देखिए कितने की वृद्धि हुई है। 8 से तुलना करो तो भाई देखा जाए तो आपका 15 से अधिक हुआ है, तो आपका एक जगह हो गया। इसके अलावा 9 से 10 में देखो तो भाई सिर्फ कितने की वृद्धि हुई है, 14 की ही वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर भाई देखा जाए तो नहीं हुआ है। इसी तरह 2010 से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी 54 से 70, 54 से 70 देखा जाए तो आपका यहाँ पे हुआ है, नहीं हुआ है। यहाँ पर 54 70 यानी कि 16, यानी कि यहाँ पे हुआ है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे हुआ है 16 की वृद्धि हुई है। इसके अलावा 70 से 85 में देखा जाए तो सिर्फ 15 का हुआ है, 15 से ज्यादा चाहिए, तो 15 का हुआ तो यहाँ पर नहीं हुआ है। इसके अलावा 2 जगह पे तो हो चुका है और लास्ट आप देखिए यहाँ 85 से 90 सिर्फ 5, 90 से 100 सिर्फ 10 और 200 से 250 देखा जाए तो 50 की वृद्धि हुई। यानी कि 3 जगह, 3 वर्ष ऐसे हैं जहां पर आपकी जो वृद्धि है 15 करोड़ से अधिक रही है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो सिर्फ करना क्या था, सिर्फ भैया देख करके इस क्वेश्चन को लगाना था और यहाँ पर जोड़ना घटाना लिखना तो आपको आता ही आता है। इसके अलावा देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, और भी आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2010 में गत वर्ष की तुलना में राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो 2010 में देखो 2010 यहाँ पर है 154 और गत वर्ष आपका कितना 140, यानी कि जो वृद्धि हुई है 14 की हुई है। 14 की तो भाई 154 से 140 से 154 हुआ, यानी कि 14 की वृद्धि हुई और गुणे कर देंगे 100, परसेंटेज वृद्धि निकालनी है और बटे कर देंगे पूर्व यानी कि 140। तो यहाँ पर हल कर लीजिए 14 धामा 140 और 10 से काटिए तो 10% यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है 10% यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। तो अगर वीडियो नहीं चलती है, लोग नहीं देखते हैं, तो मेरा मन थोड़ा सा टूट जाता है, मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो आप लोग भी थोड़ा सा हमें मोटिवेशन दीजिए, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर किया कीजिए। तो अभी के लिए इस वीडियो से इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।